जनूबी कश्मीर के अनंतनाग की हादिया निसार ने नीट में ऑल इंडिया सतह पर 99वां रैंक हासिल किया और जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों में सरफहरिस्त रहीं। उन्होंने कहा कि दोबारा इम्तिहान के दबाव के बावजूद उन्होंने तैयारी के दौरान मनफी ख्यालात को खुद पर हावी होने नहीं दिया। हादिया ने मजीद कहा कि उनके वालिदैन ने हमेशा उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें आगे बढ़ने की तरगीब दी। इसी वजह से वो मुसलसल मेहनत करती रहीं। हादिया ने मजीद कहा कि इस कामयाबी पर वो बेहद खुश हैं और फख्र महसूस कर रही हैं। हादिया अपनी तैयारी के बारे में उन्होंने बताया कि वो किसी मुकर्रर टाइम टेबल की पाबंद नहीं थी, बल्कि निसाब के मुताबिक अपनी पढ़ाई की मंसूबाबंदी करती थीं। उन्होंने कहा कि उनके फोन में सोशल मीडिया नहीं था और इससे इन्हें पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज करने में मदद मिली है। आपकी किस तरह की रैंक है, किस तरह की खुशी है आपको जो मेहनत आपकी है वो प्रॉपरली रंग लाई? जी, मेरा जो AIR है, मेरा AIR 99 है और मेरा स्टेट रैंक 1 है। तो ऑब्वियसली बहुत ही खुशी का माहौल है सब तरफ, मतलब एक्साइटमेंट ही है सबको, कोचिंग वालों को भी है, घर वालों को भी है, हर जगह एक्साइटमेंट है और मैं भी इक्वली हैप्पी हूँ। इस लेवल पर पहला ही अटेम्प्ट था आपका, किस तरह की प्रिपरेशन रही है, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है? क्रेडिट आप उसको देना चाहिए, खाली अपनी हार्ड वर्क या सराउंडिंग में जो गाइडेंस मिलती है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स? आई थिंक जो हार्ड वर्क आप करते हो उसके लिए आपको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू पुट इन वर्क जब आपकी सराउंडिंग इतने डिस्टर्ब्ड हो। तो ऑब्वियसली वो सराउंडिंग जो है वो काम और मतलब मेंटेन करने के लिए मेरे फैमिली का हाथ रहा है। मैं चाइल्डहुड मतलब मैं नानीहाल में थी तो वहाँ से भी मेरा सपोर्ट रहा है और घर वालों से ऑब्वियसली सपोर्ट रहा ही है थ्रू आउट द जर्नी। तो हमेशा से मतलब जो मैं बोलती हूँ कि जो हार्ड वर्क है दैट नीड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन जो है वो आपको अपने टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, आपके मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं और वो यहाँ पे आकाश में मुझे प्रोवाइड हुआ था। एंड उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि आई लाइक टू थैंक ऑब्वियसली ऑलमाइटी अल्लाह, ही इज़ लाइक द व्हाटएवर वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिम। तो उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि जो सराउंडिंग्स है वो आपकी अगर काम और पीसफुल हो तभी आपको एनवायरनमेंट मिलता है वर्क करने का, टू पुट इन वर्क टुवर्ड्स योर गोल, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास था। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव हैड दैट। आई एम हम्बल्ड बाय द होल एक्सपीरियंस। आपको नीट में एग्जाम देना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, ये इंटेंशन कब से था? बिफोर 10th क्लास और आफ्टर 10th? बिकॉज आफ्टर 10th की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई। जी, मेरा जो ये था कि मैं 9th और 10th में चाहती थी कि मैं JEE की तरफ इंक्लाइन थी बहुत ज़्यादा, बट फिर हमने थोड़ा वे इन किया ऑप्शंस को दोनों, बिकॉज कश्मीर में जनरली यही रहता है कि JEE या नीट। तो मेरे में मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरे जो नानू है, मेरे नानू नानी, उनका भी ख्वाब था कि मैं डॉक्टर ही बनूं, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव लिव्ड देयर ड्रीम एंड आई विल कंटिन्यू टू डू एवरीथिंग इन माय विल पावर टू मेक दैट पॉसिबल। इससे पहले भी नीट एग्जाम हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उसको कैंसिल करना पड़ा, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद किस तरह की फीलिंग हुई? कुछ नेगेटिव माइंड बना था? व्हाट हैपेंड? जी बिल्कुल, मतलब एक तो नेगेटिव माइंडसेट तो बनता ही है कि क्या पता इसमें भी कुछ हो जाए, तो बहुत ही मतलब डर था, लेकिन ये था कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहूँगी एंड द रेस्ट इज़ अप टू ऑलमाइटी, तो रेस्ट यू लीव इट इन हिज हैंड्स। तो जब रीनीट हुआ था, मतलब रीनीट का जो खबर आया था, न्यूज़ आया था, तो उसके बाद जब मैंने डे 1 से ही फिर से वही रूटीन फॉलो किया। ऑब्वियसली इट वाज नॉट इजी टू फॉलो बैक इनटू दैट रूटीन ईजीली, लेकिन एफर्ट लगा, हाँ मैंने वो एफर्ट दिया एंड द रिजल्ट्स।